जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आंटी जी ने हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड किया है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। लेकिन आपसे मेरी हमेशा की तरह ये प्रार्थना है कि आप इस सत्संग को कृपया अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। आज मैं गुरु जी की कृपा से 5 नंबर का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज ने बहुत कृपा की है मुझ पर और मेरे परिवार पर। गुरु जी ने मुझे जोड़ा था 2021 के अंदर जोड़ दिया था मेरे को गुरु जी ने। गुरु जी की असीम कृपा है कि जो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आप नहीं होते तो शायद मेरा ये जीवन भी नहीं होता। आपकी वजह से ही मुझे और मेरे बच्चों में इतनी खुशहाली है। मेरे बच्चे के एस्थमेटिक अटैक आते थे, उसकी वजह से वो उसके सांस में तकलीफ़ होती थी और उसको एडमिट करवाना पड़ता था। ऐसे चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन गुरु जी की कृपा से अब वो ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि जैसे कि इसको एस्थमेटिक अटैक आया तो उसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया, तो उसका ऑक्सीजन लेवल इतना कम आ गया था कि हमें टेंशन हो गई कि अब हम करें तो करें क्या। फिर डॉक्टरों ने एडमिट किया, इंजेक्शन वगैरह दिए, ऑक्सीजन चढ़ाई। तो मैं गुरुजी को याद करी थी। मैंने कहा गुरुजी, आप ही जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता। भगवान की कृपा से, देव शक्तियों की कृपा से बेटा हुआ है, अब आप इसकी रक्षा करना गुरु महाराज। तो जैसे ही रात को हम एडमिट हुए 9 बजे, और सुबह जैसे 11 साढ़े 11 बजे मेरे भाई का फ़ोन आया कि क्या बात है, क्या हुआ विनीत के, क्या बात हो गई। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा उसके सांस की तकलीफ़ हो गई, ऐसे ऐसे उसकी तबीयत ख़राब है, एडमिट किया है, ऑक्सीजन चढ़ रही है। तो उसने पता नहीं क्या गुरुजी का मुझे ऐसे दर्शन करवाए, तो एकदम से ही डॉक्टर आया और उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक हो गया। गुरु वो बड़े मंदिर जाके आए थे, शायद रास्ते से बोल रहे थे, पता नहीं कुछ ऐसा सा था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, ऐसा सा था। तो हाथों हाथ मेरे बेटे की ऑक्सीजन डॉक्टर ने उतार दी। और बाद में तो आपको पता ही है भी, डॉक्टर छुट्टी देंगे तभी देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जब चढ़ रही थी ना, हमें बहुत टेंशन हो रखी थी, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ऐसे सोचने में ही डर लगता है कि ऑक्सीजन चढ़ रही थी। तो गुरु महाराज की दया से अब मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी होम्योपैथी की दवाई चल रही है अभी तक। भगवान गुरु महाराज सब देव शक्ति की कृपा से बहुत ठीक है। गुरुपा, आप हर पल मेरा साथ देते हो, मुझे हर वक्त आपकी अनुभूति करवाते हो, इसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना। ये मेरे 5वां सत्संग। अब मैं आगे का सत्संग सुनाती हूँ। गुरु महाराज की असीम कृपा से मैं शिवलिंग बनाती हूँ, पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही सेवा करती हूँ। तो मैंने गुरु महाराज से भी प्रार्थना की और भगवान शंकर से भी प्रार्थना की, भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये पूजा आप स्वीकार कर रहे हो। तो थोड़े दिनों बाद ही हमारा उज्जैन जाने का ऐसे हो गया। अचानक ही जाना तो हमें गुजरात था, लेकिन हमारा एमपी में यहाँ उज्जैन जाने का प्रोग्राम बन गया अचानक से ही। तब वहाँ मैं गई। अब आने के बाद मुझे पता चला कि ये तो गुरु महाराज और भगवान शंकर की कृपा हुई है कि मैंने ये प्रश्न रखा था कि गुरुपा, मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान शंकर और आपने मेरी पूजा स्वीकार की है। तो जब मैं वहाँ जाके आई तब अच्छे से दर्शन हुए, सब काम अच्छे से हुए। तो मुझे अब पता चला कि तूने जो प्रश्न किया था इसका उत्तर तुझे अब मिल चुका है, कि तेरी पूजा भी स्वीकार हो गई है पार्थिव शिवलिंग की, और भगवान ने आशीर्वाद भी दिया है। दूसरा, मैंने जब मेरी बड़ी बेटी है, उसको काफ़ी दिनों से काफ़ी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी वो, तो उज्जैन महाकाल की ऐसी कृपा हुई कि पता नहीं क्या संकट था बेटी पे, वो गुरु कृपा से और भगवान शंकर की कृपा से टल टल गया। गुरु जी की असीम कृपा से अब हम बिल्कुल खुश हैं। इनकी वजह से ही सारे घर में खुशियाँ आई हैं। मैं इनको सांस सांस से शुक्राना करती हूँ। और आपको मैं आगे बताती हूँ, मेरे क्या पता नहीं हार्ट के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रखी है, पता नहीं क्या है, हाथ में भी दर्द होता था, काफ़ी दिनों तक दर्द होता रहा। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू है ना, क्या नाम, लौंग और दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के हफ्ते में 2 बार पी लिया कर।
तो मैंने कहा गुरुजी मेरे क्या हो रहा है पता नहीं, गैस्ट्रिक है, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, बेचैनी हो जाती थी। पर गुरुजी का मैसेज आया तो मैं समझ गई। मैंने कहा गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा संकट टाला है मेरे सिर से। तो ऐसे ऐसी कृपा करते हैं ना, एक पिता की तरह ही गुरुपा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे परिवार का ध्यान रखते हैं। और गुरुजी को जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो गुरुपा को मैं साथ लेके जाती हूँ। आज गुरुजी की बहुत ही बड़ी कृपा हुई है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या था। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से और भगवान शंकर की कृपा से आज ये सत्संग मैंने शेयर किया है। गुरुपा आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज कोटि कोटि बार शुक्राना। आपने मेरे जीवन में जो खुशियाँ भरी हैं, मैं आपसे कैसे कहूँ कि क्या, कैसे आपकी पूजा करूँ, कैसे आपकी वंदना करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। गुरु महाराज कोटि कोटि धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।